चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग डिफिनेशन में चल रहे हैं। ऑन सेटर आपका कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट डिफिनेशन चल रहे हैं जिसका टॉपिक है ओवरमैन। ये काफी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है आपके लिए, जो भी ओवरमैन पोस्ट पर कार्य करेंगे या पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो ओवरमैन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आपको ओवरमैन सर्टिफिकेट मिल गया है और कहीं पर माइंस में या कहीं जगह पर आपको पूछ देगा कि व्हाट इज ओवरमैन, ठीक है, ओवरमैन किसको कहते हैं, और आप यदि वहां पर ओवरमैन का डिफिनेशन नहीं बता पाते हैं तो फिर पढ़ना बेकार हो जाएगा। ठीक है, जितना आप सर्टिफिकेट लिए ना सारा सर्टिफिकेट बेकार है। ठीक है, इसलिए ओवरमैन का डिफिनेशन जानना बहुत ही जरूरी है, लाइन बाय लाइन आपको याद रखना होगा। बताया गया है कि ओवरमैन का अर्थ है मैनेजर सर्टिफिकेट या ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर वह व्यक्ति, यानी ये भी एक टाइप के पर्सन हो गए। ठीक है, ओवरमैन भी एक क्या है, पर्सन है। क्या बोला गया, ओवरमैन का अर्थ है मैनेजर सर्टिफिकेट या ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर वह व्यक्ति जिसे मैनेजर ने, यहाँ पर ओनली मैनेजर का ही बात हो रहा है, मैनेजर ने किसी माइन या उसके किसी भाग की सुपरविजन या कंट्रोल की ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए किसी भी पदनाम यानी किसी भी डिजिग्नेशन या पोस्ट से लिखित रूप में अपॉइंट किया गया है, वह व्यक्ति सरदार से सुपीरियर पोस्ट है। ठीक है, बहुत सारे साइड बुक में देखिएगा जहां पर हिंदी ट्रांसलेट करके कोई कोई बुक आया है तो उसमें देखिएगा इस लाइन को हटा दिया गया है। ये जो लाइन है यहाँ पर लिखे है ना, सुपरविजन या कंट्रोल की ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए किसी भी पदनाम, ये वर्ड को हटा दिया गया, साफ ही कर दिया गया। लेकिन अब ऑफिशियल गजेट पढ़िएगा या फिर जो ऑफिशियल गजेट का रेगुलेशन है उसको पढ़िएगा तो ये वर्ड दिया हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे यहाँ पर कि ओवरमैन का क्या मीनिंग है। ओवरमैन का अर्थ है मैनेजर सर्टिफिकेट या ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर वह व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति होगा वो ओवरमैन सर्टिफिकेट वाला भी ओवरमैन हो सकता है या फिर कोई मैनेजर सर्टिफिकेट वाला भी व्यक्ति को ओवरमैन बनाया जा सकता है। मैनेजर सर्टिफिकेट मतलब फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, दोनों में से किसी भी सर्टिफिकेट होल्डर वाला व्यक्ति को भी ओवरमैन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो बोला गया ओवरमैन का अर्थ है मैनेजर सर्टिफिकेट या ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर वह व्यक्ति जिसे मैनेजर ने, यानी मैनेजर के द्वारा अपॉइंट होता है ओवरमैन, ने किसी माइन या उसके किसी भाग, यानी ओवरमैन पूरे माइन के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है या कोई डिस्ट्रिक्ट यानी कोई उसके भाग के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, कि सुपरविजन या कंट्रोल, लास्ट क्लास में बात बताए थे कौन सा व्यक्ति का क्या क्या ड्यूटीज है, तो यहाँ पर ओवरमैन को अपॉइंट किस काम के लिए किया जा रहा है, सुपरविजन या कंट्रोल, जिस भाग की उसको जिम्मेदारी दिया जा रहा है उस भाग में जो भी ऑपरेशन चल रहा है या फिर जो भी काम के लिए उनको अपॉइंट किया जाएगा उसका सुपरविजन और कंट्रोल। ठीक है, सुपरविजन या कंट्रोल की ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, मतलब ड्यूटीज को करने के लिए किसी भी पदनाम, पदनाम मतलब डिजिग्नेशन यानी पोस्ट, किसी भी पदनाम से लिखित रूप से अपॉइंट किया गया। किसी भी पदनाम बोलने का मतलब क्या हो गया कि मान के चलते हैं कि कोई ओवरमैन को हो सके, कोई ओवरमैन को सिर्फ ना रूफ बोल्टिंग के लिए ओनली अपॉइंट कर दिया कि आपको सिर्फ रूफ बोल्टिंग ही देखना है। ठीक है, कोई ओवरमैन को बोल सकते हैं कि डस्ट इंचार्ज के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है, कोई ओवरमैन को सैंपलिंग इंचार्ज के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। तो कोई भी काम मतलब पोस्ट में यदि अपॉइंट किया जा रहा है तो वो ओवरमैन ही कहलाता है, ये बोलने का मतलब हो गया। ठीक है, ये जरूरी नहीं सोचिएगा कि उनको ओवरमैन के रूप में ही काम दिया जाएगा, ओवरमैन में जो आपका रेगुलेशन में जो ड्यूटी बताएगी वही वाला काम मिलेगा तभी वो ओवरमैन कहलाएगा, ऐसा बोल के नहीं हो। इसीलिए लिखा गया है कि किसी भी पदनाम में यदि मैनेजर उनको लिखित रूप से अपॉइंट करते हैं तो वो ओवरमैन ही कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। और साथ ही साथ एक बात लास्ट में बोला गया कि वह व्यक्ति यानी जो ओवरमैन होंगे वो सरदार से सुपीरियर पोस्ट में होंगे। ठीक है, सरदार से वो सुपीरियर कहलाएंगे। ठीक है, फिर से वो लाइन पढ़ लीजिए। ओवरमैन का अर्थ है मैनेजर सर्टिफिकेट या ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर वह व्यक्ति जिसे मैनेजर ने किसी माइन या उसके किसी भाग की सुपरविजन या कंट्रोल की ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए किसी भी पदनाम यानी किसी भी डिजिग्नेशन या पोस्ट से लिखित रूप से अपॉइंट किया गया है। लिखित रूप से कौन अपॉइंट करेंगे, तो मैनेजर करेंगे। वह व्यक्ति सरदार से सुपीरियर पोस्ट होगा। क्लियर है, लाइन में समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, एकदम ऐसा ही लाइन बाय लाइन आपको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू देखते हैं कि ओवरमैन से रिलेटेड क्या क्या एमसीक्यू बन सकता है। बहुत सारे एमसीक्यू बन सकता है, जैसे कि ओवरमैन किस ओवरमैन का जो क्वालिफिकेशन होगा वो क्या रहेगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन, या फिर और कौन सा सर्टिफिकेट होल्डर वाला को ओवरमैन बनाया जा सकता है। मैनेजर आपका ओवरमैन को अपॉइंट कौन करते हैं। ठीक है, मैनेजर को किसी माइन के लिए करते हैं या किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए करते हैं। मैनेजर सॉरी सॉरी ओवरमैन को किसी माइंस के लिए या किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट करते हैं। ओवरमैन क्या करता है, सुपरविजन करता है, कंट्रोल करता है या दोनों करता है। इस तरह करके बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, बहुत सारा, हमको लग रहा है 10 से 15 ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं एमसीक्यू का, ओवरमैन से एमसीक्यू क्या आ सकता है। देखिए,
बोला क्या है ना, ओवरमैन को अपॉइंट कौन करता है। ठीक है, तो डिफिनेशन को सा जवाब दे सकते हैं। अभी डिफिनेशन देखे थे कि अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा मैनेजर। ठीक है ना, क्योंकि डिफिनेशन में लिखा हुआ था कि मैनेजर द्वारा लिखित रूप से अपॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑनर एजेंट मैनेजर नहीं होगा, मैनेजर ही होगा। ठीक है, डिफिनेशन सही, सारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, डिफिनेशन आप यदि अच्छा से समझ लिए तो सारा जवाब इजी से दे सकते हैं। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, ओवरमैन को किस काम के लिए अपॉइंट किया जाता है, किस काम के लिए अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है सुपरविजन, दूसरा ऑप्शन है सुपरविजन और कंट्रोल, तीसरा है मैनेजमेंट सुपरविजन और कंट्रोल और डायरेक्शन, और चौथा है मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन डायरेक्शन। क्या सही आंसर हो जाएगा, जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, सबका सही आंसर आ रहा है, सबका सही आंसर है। इसमें सही आंसर होगा बी, सुपरविजन और कंट्रोल, सुपरविजन और कंट्रोल। बोलिए, शंकर कुमार मंडल। ठीक है, हैंड राइज कीजिए, कोई डाउट रहेगा तभी हैंड राइज कीजिए, ना तो डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओवरमैन से रिलेटेड, ओवरमैन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, इनमें से किस टाइप के सर्टिफिकेट वाले व्यक्ति को ओवरमैन में अपॉइंट किया जा सकता है। अभी हम लोग इस डिफिनेशन में ही देखे थे कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट होल्डर वाला व्यक्ति को ओवरमैन बनाया जा सकता है। तो उसमें देखे थे, मैनेजर सर्टिफिकेट वाला को भी बनाया जा सकता है या ओवरमैन सर्टिफिकेट वाला को भी बनाया जा सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि बोथ मैनेजर और ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर, यानी यही सही होगा। ठीक है, यही सही होगा। सरदार सर्टिफिकेट वाला व्यक्ति को ओवरमैन नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन ये आता है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन ये आता है ना, कि यदि मान के चलते हैं कि कोई ओवरमैन के पोस्ट, ओवरमैन का सर्टिफिकेट उनके पास है और वो माइंस में सरदार का ड्यूटी कर रहे हैं, तो फिर वो ओवरमैन का ओवरमैन वाला काम कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का आता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यदि मैनेजर आपको ओवरमैन के रूप में ऑथराइज कर रहे हैं, ओवरमैन के रूप में काम करने के लिए ऑथराइज कर रहे हैं और आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट है और ऑथराइज कर रहे हैं, तो फिर कर सकते हैं, बिना ऑथराइजेशन का नहीं कर सकते। ठीक है, आपका सरदार, आपका भले ही ओवरमैन का सर्टिफिकेट है, लेकिन आपको अपॉइंट किया गया है सरदार के रूप में, तो आपको सरदार वाला ही ड्यूटी करना है। मैनेजर के ऑथराइजेशन पर आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे अब चलते हैं, और चलिए और भी एमसीक्यू है। देखिए यहाँ पर एमसीक्यू है, इनमें से कौन सा ऑफिशियल ओवरमैन के ठीक लोअर पोस्ट में आता है। क्या बोला गया, इनमें से कौन सा ऑफिशियल ओवरमैन के ठीक लोअर पोस्ट में आता है, यानी हम ना यहाँ पर जो आप डिफिनेशन पढ़े थे अभी, उसको ना उल्टा कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखिए, वहां पर हम क्या समझे थे कि कौन सा व्यक्ति का सुपीरियर पोस्ट कहलाता है ओवरमैन, यहाँ पर उल्टा कर दिया कि कौन सा पर्सन जो पोस्ट है वो लोअर पोस्ट में आता है। ठीक है, शॉर्ट फायरर होगा, सरदार होगा, मैनेजर होगा, असिस्टेंट मैनेजर होगा, बोथ सरदार एंड शॉर्ट फायरर होगा। क्या सही होगा, जवाब दीजिए। इसमें बहुत सारे बच्चे गलत जवाब दे सकते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे समझने के बावजूद भी गलत जवाब दे सकते हैं। देखते हैं क्या कर रहे हैं। और कुछ बच्चे जवाब दीजिए, क्या सही आंसर होगा। देखिए गलत जवाब आ गया। चलिए ठीक है, कुछ बच्चे का सही जवाब आया है, कुछ बच्चों का गलत जवाब आया है, जो हम उम्मीद कर रहे थे कि हम जान रहे हैं कि वो गलत मारेंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बच्चे ना, यहाँ पर कुछ बच्चे बी ऑप्शन को सही मान रहे हैं और कुछ बच्चे ना आपका ई ऑप्शन को सही मान रहे हैं। ठीक है, कोई बोल रहे हैं कि सरदार और शॉर्टफायर का सुपीरियर ये है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि दोनों में सही कौन होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा तो आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा ऑफिशियल, सीधा सीधे बोल दिया गया, कौन सा ऑफिशियल ओवरमैन के ठीक लोअर पोस्ट में है। ठीक है, तो ओवरमैन के ठीक लोअर पोस्ट में तो आपका सरदार और शॉर्टफायर दोनों है, लेकिन ऑफिशियल कौन है, सरदार ऑफिशियल है, तो सरदार सही हो जाएगा। शॉर्ट फायरर भी ओवरमैन से नीचे में ही है, लेकिन शॉर्ट फायरर क्या है, ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन है। और यहाँ पर बोला है कौन सा ऑफिशियल, तो सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा सरदार। इसमें सरदार सही होगा, ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये कॉम्पिटेंट पर्सन है, ये ऑफिशियल है, तो दोनों तो सही होगा नहीं। ठीक है, इस सब चीज को ध्यान दीजिएगा, बका के मारिएगा तो गलत होगा।